ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 15। यत्र यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणि वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रीगाण्डीवं चापं सुहृत् कृष्णस्ततो विपः। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुधर अर्जुन एवं एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए ये विपत्ति क्यों आती। तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आई। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश से परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। श्री प्रभुपाद की जय। तो सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से ये प्रसंग बता रहे हैं नैमिषारण्य में। इस प्रसंग में पिछले कई श्लोकों से हम पढ़ रहे हैं कि भीष्मदेव के समक्ष भगवान श्री कृष्ण सभी पांडव भाइयों को लेकर के आते हैं, और सभी सजे धजे हैं। राजा के रूप में विष्णु महाराज, उनका राज्याभिषेक भी हो चुका है, राजा नियुक्त किए जा चुके हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो पछता रहे थे कि मेरी वजह से युद्ध हुआ, मेरी वजह से इतना बड़ा नरसंहार हुआ, और समझने को तैयार नहीं थे, क्योंकि भगवान चाहते थे कि भीष्मदेव के द्वारा समझे, भीष्मदेव की महिमा का गायन हो पूरे ब्रह्मांड में। अपने भक्त की महिमा को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सबको लेकर के वहां पर आए। और फिर भीष्मदेव बोलना शुरू करते हैं। पिछले कुछ श्लोकों से भीष्मदेव बोल रहे हैं। तो भीष्मदेव पांडवों के कष्टों के बारे में, कुंती महारानी के कष्टों के बारे में बताते हैं। और पिछले श्लोक में उन्होंने कहा कि इन कष्टों का कारण है काल, कि मेरे विचार से ये सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में, हर कोई प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है। इस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, बादलों का कोई वश नहीं चलता है। यद्यपि बादल इतने शक्तिशाली होते हैं, टनों पानी अपने अंदर लिए जाते, लिए हुए रहते हैं, अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते कितना लीटर पानी है, इतने शक्तिशाली। फिर भी हवा के आगे उनका वश नहीं चलता है, हवा जहां ले जाएगी वहां जाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस भौतिक जगत में
हम सब काल के वशीभूत हैं। काल के द्वारा प्रभावित है। हर चीज जो है विनाश की ओर बढ़ रही है काल के कारण। इस श्लोक में कह रहे हैं कि ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। तो विष्णुदेव कह रहे हैं कि काल का जो प्रभाव है वो अपरिवर्तनीय है, अपरिहार्य है। पहला है अपरिहार्य। अपरिहार्य का अर्थ है जिसको रोका नहीं जा सकता है, तो निश्चित रूप से होगा ही होगा, उसका प्रभाव होगा ही। और अपरिवर्तनीय है। जो डिसाइड हो गया है काल के द्वारा वो अपरिवर्तनीय है, उसको रोका नहीं जा सकता है। तो कंडीशन बता रहे हैं, कंडीशन कितनी अच्छी थी पांडवों की। पांडवों के पास में दो दो जो हैं, पांचों भाइयों में से दो महान व्यक्ति थे। एक युधिष्ठिर महाराज वैसे महान थे, वो साक्षात धर्मराज के पुत्र थे। तो यमराज जी के पुत्र, यमराज ही सबका फैसला करने वाले हैं। तो उनके पुत्र को तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। और साथ ही साथ उनके साथ में थे भीम। भीम गदाधारी थे, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के। और अर्जुन, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी थे पूरे ब्रह्मांड के। उनके टक्कर में कोई नहीं था। दूसरे ग्रहों पर जाकर के देवताओं के लिए युद्ध लड़ा उन्होंने। निवात कवच आदि जो असुर थे उनको मारा, उनके लोक में जाकर के मारा जहाँ देवता भी नहीं जा सकते थे, इंद्रदेव भी नहीं जा सकते थे। वहां जाकर के उनका सफाया किया। कितने महान योद्धा थे, दूसरे प्लेनेट पर जाकर के युद्ध करना। तो देवताओं के पक्ष में उन्होंने युद्ध किया। तो बहुत महान धनुर्धारी थे पूरे ब्रह्मांड के। फिर भी ये होते हुए भी वो साथ ही साथ, केवल इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं उनके हितैषी थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ में थे। हर जगह, हर जगह उनकी हेल्प कर रहे थे, उनके हितैषी थे। फिर भी कह रहे हैं कि काल का प्रभाव टाला नहीं जा सका। काल के प्रभाव को बदला नहीं जा सका। तो कई बार प्रश्न आ जाता है लोगों के मन में, ये क्या काल जो है वो भगवान से भी श्रेष्ठ हो गया है? काल भगवान श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है? ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी ने इस बात को क्लियर किया है तात्पर्य, कि काल जो है भगवान का ही एक रूप है, अकथ। कहते काल साक्षात भगवान से अभिन्न है। अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। भगवान जो चाहते हैं वही होता है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो भगवान ने ये अरेंजमेंट कर रखा है यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार। जो करवाते हैं काल के द्वारा करवाते हैं। कैसे विनाश करना है, कैसे उत्पत्ति करना है, पालन करना है, विनाश करना है, ये सब काल के द्वारा वो करवाते हैं। तो अकथ इच्छा का सूचक है, बिना कहे कोई समझ नहीं सकता इसको, काल के प्रभाव को। लेकिन दिख रहा है, अगर हम विचार करें सूक्ष्म रूप से, तो हम सब काल के द्वारा प्रभावित हैं। हर व्यक्ति, हर व्यक्ति जो है, हमारा शरीर काल के द्वारा प्रभावित है। हर वस्तु काल के द्वारा प्रभावित है। हमारा शरीर क्षीण होता जा रहा है। प्रत्येक क्षण जो है हमारे शरीर के जो सेल्स हैं वो मर जाते हैं और नए सेल्स बनते हैं। चलता रहता है प्रोसेस, ही हमारा शरीर बदल रहा है। हम वृद्धावस्था प्राप्त नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहे हैं। मृत्यु नहीं चाहते हैं, मृत्यु की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम बीमार होना नहीं चाहते, बीमार होते हैं। ये सब काल के नियंत्रण में, हमारे नियंत्रण में नहीं। हम कितना भी प्रयास क्यों न कर लें, कभी इसको नियंत्रित कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। कभी नहीं कर पाएंगे। जब तक भौतिक शरीर है तब तक ये चीजें होंगी ही होंगी। वृद्धावस्था जो है ये कोई नहीं चाहता है, और सब इसको रोकने का प्रयास करते हैं। और नहीं रुकता तो बाहर से छुपाने का प्रयास करते हैं, डाई लगा करके, सब चीजें नकली लगा लगा करके। वो कर लो, हमारे हाथ में है।
छुपाने का प्रयास जो है वो कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। लेकिन इसको हम रोक नहीं सकते। ये काल का प्रभाव है, ये निश्चित रूप से होगा ही होगा। तो काल के प्रभाव के कारण ये सब कुछ होता है। तो भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में अंतर है। भौतिक जगत में काल का प्रभाव है, जबकि आध्यात्मिक जगत में नहीं है। इवन जो आध्यात्मिक स्फुलिंग है आत्मा, उस पर भी काल का प्रभाव नहीं है, चाहे वो भौतिक जगत में ही क्यों ना हो। जैसे हमारे शरीर में हम हैं और हमारा शरीर, दो चीजें हैं। तो हमारे शरीर पर काल का प्रभाव है, लेकिन हमारे पर, आत्मा पर काल का कोई प्रभाव नहीं। आत्मा वैसा का वैसा ही रहता है, चाहे कितने जन्म उसको मिल जाए, कितनी बार उसका शरीर मरा, दूसरा मिला, फिर शरीर मरा, फिर दूसरा मिला। हम खुद जो है लाखों करोड़ों जन्म ले चुके हैं, कितनी योनियों में भटक चुके हैं। कभी स्वर्ग में, कभी नरक में, कभी पृथ्वी पर, कभी कहीं, कभी किसी योनि में। सारी तरह की योनियों में भटक चुके हैं। लेकिन हम जो है वही के वही हैं, वैसे के वैसे हैं। हमारे अंदर कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि आत्मा जो है आध्यात्मिक तत्व है, वो सच्चित आनंदमय, भगवान का अंश है, पार्ट ऑफ पर्सन। उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता। भगवान ने खुद इस बात को गीता में बताया है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावक। आत्मा को किसी भी कंडीशन में मारा नहीं जा सकता है। और आत्मा का न जन्म होता है, न मृत्यु होता है। न कभी ऐसा हुआ है, न कभी होगा। आत्मा हमेशा एक जैसा रहता है, वो दिव्य है। आध्यात्मिक जो है, आध्यात्मिक कण है वो, भगवान का पार्ट, अंश है। तो उस पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं होता काल का। लेकिन जो भौतिक चीजें हैं, मैटर है, उस पर काल का प्रभाव होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर काल का प्रभाव चलता है। ये सब चीजें काल के द्वारा प्रभावित होती है। और अंत में जब प्रलय आती है तो सब कुछ विलय हो जाता है। और वापस जब सृष्टि होती है, वापस शुरू होता है। तो इस तरह से काल के द्वारा सब कुछ प्रभावित है। तो क्या काल भगवान के कंट्रोल में नहीं था? उस समय भगवान उनके साथ में थे। पांडवों के साथ में भगवान स्वयं थे। और ये सब कष्ट उनको मिल रहे थे, और भगवान खुद आकर के उनकी हेल्प भी कर रहे थे। तो भगवान के कष्टों को पूरी तरह से हटा देते, कष्ट आए नहीं, इस तरह का अरेंजमेंट कर देते। भगवान कर सकते हैं कुछ भी, क्योंकि काल उनके कंट्रोल में है। काल रूप में भगवान स्वयं ही है। तो भगवान चाहते थे ऐसा, भगवान ऐसे उदाहरण सेट करना चाहते थे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल सेट करना चाहते थे अपने भक्तों के द्वारा, कि भक्तों के जीवन में जब कष्ट आता है तो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ये दिखाना चाहते थे। जो अभक्त हैं उनके जीवन में कष्ट आते हैं, वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं, और भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं, वो किस तरह से करते हैं। इस शिक्षा देने के लिए ही भगवान अपने भक्तों को यहाँ पर कुछ समय के लिए ऐसी कष्टपूर्ण स्थिति में रखते हैं। तो वो कष्टपूर्ण स्थिति भक्तों के लिए नहीं है। जो मेटेरियल कॉन्शियस में होता है उसके लिए कष्टपूर्ण स्थिति है। जो आध्यात्मिक धरातल पर है उसके लिए कोई कष्टपूर्ण स्थिति नहीं होती, उसके द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो भगवान ये सब एग्जाम्पल सेट करने के लिए, हमें सिखाने के लिए, जो अपने भक्तों के माध्यम से ये सब करते हैं, करवाते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज हैं, प्रहलाद महाराज को कितने कष्ट दिए गए, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान को हर जगह पर बचा रहे थे। भगवान चाहते हैं तो उनको पूरी तरह से सेव सेव कर सकते थे, सेव कर सकते थे, कहीं भी सेट कर देते उन्हें कि हिरण्यकशिपु पहुंच ही नहीं सके। ऐसा नहीं किया उन्होंने, एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि भक्त जो है, जो शुद्ध भक्त हैं, वो किस तरह से इस भौतिक जगत में रह करके, इसके इससे अप्रभावित रह करके भक्ति कर सकते हैं, भक्ति करते हैं। कैसी भी स्थिति क्यों न हो, भगवान के शरणागत रहते हैं। ऐसे उदाहरण सेट करने के लिए। मीराबाई है, मीराबाई को ज्यादा समय नहीं हुआ, 500 वर्ष पूर्व हुई मीराबाई। कितने कष्ट मिले उनको। उनको जहर दिया गया दूध में मिला करके, उनको सांपों से कटवाने का प्रयास किया गया, लेकिन भगवान ने बचाया उनको। कितने उन्होंने जो है लोगों के जुल्म सहे, लोगों के ताने सहे, घर वालों के ताने सहे, लेकिन भक्ति को नहीं छोड़ा उन्होंने किसी भी कीमत पर।
हरिदास ठाकुर जी का उदाहरण है, कितने कोड़े मारे गए उनको, 22 बार उनको पीटा गया, उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, कि भगवान ने खुद इनको अपने ऊपर ले लिया। तो ये सब उदाहरण जो है भगवान प्रस्तुत करवाते हैं, ताकि हम जैसे लोग जो आगे चल के भक्ति में जुड़ने वाले हैं, वो दृढ़ता पूर्वक भक्ति कर सके, पूरी तरह से विश्वास कर सके कि हाँ ये प्रोसेस जो है सही है, पूरी तरह से सेफ है। अगर ये प्रोसेस हमने अपना लिया तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। योगक्षेम वहामी है। लेकिन अनन्य चिंतन तो माँ, अनन्य चिंता होंगे हम, अनन्य चेता होंगे, तब योगक्षेम वहामी है। नहीं तो नहीं हो, 50-50 वाले हम नहीं चलेगा। या हम लंगर को लटकाए रखते हैं। जैसे वो स्टोरी आती है, एक बारात जा रही थी दूसरे गांव, तो उनको नाव से पार करके जाना था। तो रात को बैठे हो, सुबह पहुंचना था उनको, दिन में सारा प्रोग्राम था उनका। तो रात को बैठे, नाव वाले को बोला तुम चलाओ अच्छे से, आराम से, स्पीड से, हमें सुबह पहुंचा देना नदी पार करके। कहा ठीक है। और रात भर चप्पू चलाता रहा, चलाता रहा, चलाता रहा, लेकिन लंगर को नहीं निकाला। सुबह उठ के देखा, उन्होंने सोचा हम पहुंच गए गाँव में। उठ के देखा तो वहीं के वहीं पड़े। ये क्या हुआ? उसने कहा मैंने खूब चप्पू चलाया है, खूब पसीना बहा है। फिर क्यों नहीं चला? तो देखा तो लंगर नहीं निकाला उसने, लंगर डला हुआ पड़ा था। तो लंगर को भी निकालना पड़ेगा साथ में हमें, लंगर यानी अटैचमेंट। जो अटैचमेंट है भौतिक चीजों से, भौतिक वस्तुओं से, इस भौतिक जगत से, उसको भी हटाना पड़ेगा, और भगवान की तरफ अटैचमेंट बढ़ाना पड़ेगा, तब होगा। दोनों चीजें एक साथ नहीं चलेगी। तो भगवान कब करते हैं योगक्षेम वहां भी हैं, जब पूरी तरह से उनके शरणागत होते हैं, अनन्य चेता बनते हैं तब। तो भगवान ने ऐसे अनन्य चेता अपने शुद्ध भक्तों के उदाहरण सेट किए हैं। बहुत सारे ऐसे उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे हम्म, शास्त्रों में, कि किस तरह से भक्त पूरे शरणागत हुए और भगवान ने उनकी रक्षा की, हर जगह पे उनकी रक्षा की। तो वो रक्षा, जो रक्षा कर सकते हैं ऐसी ऐसी स्थितियों से, वो उनको पूरी तरह से वैसे ही बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान चाहे तो ऐसी स्थितियां उनके जीवन में आए नहीं, भक्तों के जीवन में ऐसी स्थितियां आए ही नहीं। लेकिन हम जैसे लोगों को सिखाने के लिए, जैसे हमारे जीवन में अगर विपत्तियां नहीं आए तो हम मंदिर भी नहीं जाए, हम भगवान का नाम भी नहीं लें, कुछ नहीं करें, भगवान को याद ही नहीं करें। तो ज्यादातर लोग तो जो है विपत्ति आने पर ही मंदिर जाते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के पास जाते हैं। इस बात को भगवान ने गीता में कहा है, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम। तो उसमें से दो तो आर्त और आर्त अर्थार्थी हैं, दुखी, और जिसको धन चाहिए, धन की आवश्यकता है, धन की कमी है, तब जाता है वो, गरीबी के कारण, कष्टों के कारण। दूसरा जाता है वैसे दुखी है इस कारण, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, तब जाता है। तो जब तक दुखी नहीं हो, कष्ट हमारे जीवन में नहीं आए, हम भगवान के पास नहीं जाएंगे, भगवान को याद नहीं करेंगे। हम ऐसी जगह पर हैं, इस जगह का प्रभाव ही ऐसा ही है। तो इसीलिए ये एग्जाम्पल सेट करते हैं, भक्तों के जीवन में से कष्ट देते हैं, कष्ट देते हैं, तो भगवान के और नजदीक जाते हैं, ताकि हम उनसे सीखें कि हाँ कष्ट आते हैं तो क्या करना चाहिए, जीवन में कष्ट आए तो क्या करें, भगवान को याद करें। और फिर साथ ही साथ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं कि उनके कष्ट जब खत्म हो जाते हैं, फिर भी वो उसी स्थिति में बने रहते हैं, निरंतर भगवान के भक्त बने रहते हैं। ऐसा नहीं कष्ट आ गया तो भगवान को छोड़ दिया। इवन यहाँ तक है कि कुंती महारानी जैसे भक्त तो ये कहते हैं कि विपदे संतु तासस्व, और कष्ट आए हमारे जीवन में, ताकि हम आपके नजदीक रहें, आपके दर्शन करते रहें। कुंती महारानी तो ऐसे कहती। तो ये उदाहरण इसीलिए है, हमें सिखाने के लिए, हम सीखें, हम समझें इसको, ताकि हर समय भगवान के शरणागत रहे, चाहे कष्ट हो चाहे कष्ट नहीं हो, दोनों कंडीशन में। यद्यपि युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे, सारे कष्ट खत्म हो चुके थे उनके, अब उनको क्या आवश्यकता थी? अब तो पूरे राजा बन चुके थे, कोई कष्ट नहीं है, उनके विरोधी भी नहीं है कोई।
होंगे तो आगे चल के होंगे कोई, जिन्होंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया और छोटे मोटे विरोधियों का क्या है, उनको जीत लेंगे। कोई कष्ट नहीं था उनके जीवन में, लेकिन फिर भी वो अपने आप को उस स्थिति में प्रेजेंट कर रहे हैं। राजा बन गए फिर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैं तो पहले ही ठीक था, इससे अच्छा तो जंगल में था वो ठीक था, इतने लोगों को तो नहीं मारना पड़ता, पछतावा कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही एग्जाम्पल है। दूसरा जो अंत में प्रभुपाद जी ने बात कही कि जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है। पहली की काल के प्रभाव, काल साक्षात भगवान से भिन्न है, और काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। यानी काल के प्रभाव से सब कुछ हो रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है उसको भगवान की इच्छा समझ करके स्वीकार कर लेना चाहिए। भगवान की इच्छा है। और दूसरा कि जब हमारे कुछ वश में नहीं हो तो उस पर पछताने की आवश्यकता नहीं है। हम पछता के क्या कर सकते हैं, कितना ही पछता लें, पछताने में हमारा समय ही जाएगा और कुछ नहीं होगा। जैसे एक स्टोरी आती है, वो हिरण्यकशिपु की स्टोरी सुनाता है अपने माता और भाई की, भाभी को, भाभी बच्चों को। जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो जाती है इसके बाद में तो वो विलाप कर रहे होते हैं, तो विलाप करके अपना समय नष्ट कर रहे होते हैं, अत्यधिक विलाप। ठीक है, एक जितना होना चाहिए उतना तो कर रहे करें, लेकिन वो हद से ज्यादा विलाप कर रहे होते हैं। तो एक स्टोरी सुनाते हैं यमराज जी की, एक राजा की, राजा सुयज्ञ की स्टोरी सुनाते हैं कि राजा सुयज्ञ था, उसने युद्ध लड़ा और युद्ध में मारा गया। मारा गया तो उसकी डेड बॉडी पड़ी थी शमशान में, और सूर्य अस्त होने वाला था थोड़ी देर में, तो अंतिम संस्कार करना था। और उसकी रानियां उसको पकड़ के बैठ गई और विलाप करती जा रही थी, छाती पीट पीट के रो रही थी, उसको छोड़ नहीं रही थी। वो कह रहे थे लेट हो रहे हैं, वो ले जाने नहीं दे रही थी। तो फिर वहां पर यमराज जी आए बच्चे के रूप में, और यमराज जी ने आकर के कथा सुनाई है। दो पक्षी, एक पक्षी के जोड़े की कथा सुनाई। एक पक्षी का जोड़ा था, तो शिकारी आया और शिकारी ने एक पक्षी को तीर से मार दिया, मादा पक्षी को मार दिया। जो नर पक्षी था वो विलाप करने लग गया वहीं पे खड़े खड़े, उस डेड बॉडी के पास में। वो विलाप कर रहा था, बहुत देर तक विलाप कर रहा था, इतने में शिकारी का दूसरा तीर आया, उसको भी मार दिया। तो उसका समय जो है, उसके जीवन काल का थोड़ा समय बचा था, और वो समय किस में चला गया, विलाप करने में चला गया, पछताने में चला गया। तो उस वहां पे शिक्षा दी यमराज जी ने, किसी तरह से हमारा समय जो है पछताने में, भय और शोक, जो होने वाला है उसका भय, और जो हो चुका है उसका पछतावा, शोक, इसी में हमारा समय जा रहा है। भय पछतावा, भय पछतावा, तो इनसे बाहर निकलना जरूरी है। तो युधिष्ठिर महाराज पछता रहे थे, जो कि पछताने का कोई कारण नहीं था, क्योंकि उनके कंट्रोल में कुछ था ही नहीं। सब कुछ भगवान के कंट्रोल में है। भगवान काल के द्वारा सब कुछ नियंत्रित करते हैं। तो जो हमारे वश में नहीं है उसके लिए पछताने की आवश्यकता नहीं है। हमें करना क्या है उस पर फोकस करना चाहिए कि अब आगे करना क्या है। जैसे कोई व्यक्ति चला जाता है किसी फैमिली में, तो केवल बैठ करके पछतावा करते रहे या रोते रहे, उससे अच्छा है कि उस व्यक्ति के कल्याण के लिए कुछ करें। वो जो गया है उसका कल्याण कैसे होगा, बाकी लोगों का कल्याण कैसे होगा, उसके लिए कुछ करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, तो दोनों का उद्धार होगा। तो पछताने से कोई लाभ नहीं है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसके लिए पछताने से कोई लाभ नहीं है। आगे मूल कारण बताएंगे। यहाँ तक जो कारण बताया है भीष्मदेव ने, पहले वाले श्लोकों में एक कारण बताया कि आपके कार्यों के कारण आपने गलत डिसीजन लिया, ये कारण है। दूसरे में कह रहे हैं हो सकता है, और दूसरे में कह रहे हैं हो सकता है काल इसका कारण है। हम्म, तो ये काल के सब कुछ कंट्रोल में है। अब कल नेक्स्ट श्लोक जो है उसमें बताएंगे कि वास्तव में मूल कारण कौन है, सर्व कारण कारणम, जो काल के भी कारण है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।